परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान और एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान एक NGO हमने बनाया था जो दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है। और दोस्तों ये 2013 में 13-14 में इसका रजिस्ट्रेशन हमने लिया था और बाल्यकाल के द्वारा 2 प्रकार से मैंने इस NGO को यूज़ किया है। दोस्तों, बाल्यकाल नाम से ही पता लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बचपन यहाँ धानक्या जयपुर में बीता है। 8 साल तक पैदा होने से लेके तो यहीं वो चेतना और आत्मा का जन्म हुआ है जो इस ब्रह्मांड से एक सूत्र को खींच के अपनी ओर लेके आए थे। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। 2 वेद सूत्र जिनके माध्यम से यहाँ मानव सतयुगी समाज से धरती पे आया था और ये वही शरीर लेके आया था। और सतयुगी जो दौर था वहाँ मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, मन भेद नहीं, मतभेद नहीं, मानव का मानव से कोई बैर नहीं, मानव की मानव से किसी प्रकार की हिंसा नहीं, दुराचार नहीं, शोषण नहीं, क्योंकि सभी आत्मत सर्वभूतेषु को मान के जीने वाले लोग थे सतयुग में। तो वो लोग आते थे शरीर में और अपनी चेतना का उत्कर्ष करने के लिए योग मार्ग द्वारा वो अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करके और मोक्ष प्राप्ति कर लेते थे। उनकी आयु भी इच्छा मृत्यु तक आयु प्राप्त करके आया है मानव धरती पे प्रारंभ काल से ही। बाद में फिर त्रेता द्वापर आए, यहाँ सत्य की कमी हुई। तो दोस्तों ये धरती पे जितने भी लोग निवास करते हैं वो सारी धरती पे, तो धरती पे जब सतयुग के बाद में त्रुटियां आने लगी राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों के कारण, मानव के चिंतन में कुछ जो चिंतन करेगा वैसी दुनिया हो जाएगी। और खाद्य पदार्थों में राजसिक और तामसिक जीवों को खाने शुरू कर दिया इंसान ने। तो मानवों के शरीर तो यही है, मशीनरी तो यही है, लेकिन इस मशीन का बेहतर उपयोग कैसे करें इसके लिए ईश्वर ने एक व्यवस्था की है सबके साथ। दोस्तों आपने चिड़िया को देखा होगा, हजारों साल से चिड़िया जब भी पैदा हुई थी, पैदा होने के बाद से आज तक वो केवल दाना खाती है। आप उसको बादाम खिला दीजिए, बादाम नहीं खाएगी। ताकतवर है, उसको बोलिए ज़्यादा ताकत आएगी, ताकत नहीं लेनी है, वो बादाम नहीं खाती, वो दाना खाती है। तो लेकिन हमने तो प्रयोग करके ये बता दिया है कि ये चिड़िया दाने से ज़्यादा ताकत प्राप्त कर सकती है बादाम से, तो सारी चिड़ियाओं को बादाम खिलाना चाहिए। ये हमारी लेबोरेटरी ने तो साबित कर दिया है, लेकिन उस लेबोरेटरी के पास जब हम पदार्थ को भेजते हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं, जो हमारी हर प्राणी के पेट में अलग अलग तरीके के पाचक रस दिए गए हैं, अलग अलग तरीके की आंतें दी गई है। उनके भोजन को पचाने के लिए प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार के रसायन निकलते हैं और जिससे उनका भोजन का परिपाक होता है, रस और रक्त बनता है और सारे शरीर में दौड़ता है और मानव जिंदा रह पाता है। तो दोस्तों यहाँ मानव के साथ जो सतयुग के बाद में जितना भी समय आया है, तो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चरण हैं। 4 चरणों की प्राप्ति करने ही मानव धरती पे यहाँ आता है। और मानव चूँकि आत्मत सर्वभूतेषु भारत का विचार है,
और पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव इसको फॉलो करता है। दोस्तों कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है, इतनी मधुमक्खियाँ होती है उसमें, चिड़िया इतनी सारी चिड़िया बैठती हैं, तोते कबूतर इतने सारे हैं। तो आज तक किसी भी जीव प्रजाति में एक ही प्रजाति के जीवों में आपस में आज़ाद होने का कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। मतलब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों चिड़िया दाना खाती है, गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, तो मानव सब कुछ क्यों खाता है? मानव क्योंकि मूर्ख है इसलिए सब कुछ खाता है। मानव क्योंकि जानवरों से भी बदतर प्राणी बना दिया है मानव को। आप लोगों ने अब मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, मोटरसाइकिल में आप मिट्टी का तेल डाल के चलाओगे तो वो चलेगी तो सही थोड़ी बहुत दूर, लेकिन बाद में उसका इंजन सीज हो जाएगा। दोस्तों मोटरसाइकिल में तो पेट्रोल ही डालना पड़ेगा और ट्रैक्टर में आपको डीजल डालना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनाई गई है प्रत्येक जीव के लिए उस परमात्मा ने, तो उस स्ट्रक्चर के लिए उसको सुसंचालित करने के लिए एक विशेष प्रकार का उसको एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए। तो प्रत्येक जीव के हिस्से में पूरे ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में जीवनदायी जिस भी जीव के जो तत्व हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। करोड़ों सालों में किसी को कोई कमी नहीं आई है। एक ही कमी आई है, वो है मानव को। मानव भूखा मरता रहा है पहले भी, आज भी भूखे मर रही है दुनिया, और मानव के ये सब गड़बड़ हुई है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों जब हमारा वेद आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में हम लोग हजारों लाखों साल से चल रहे थे, तो यहाँ पर हमारे ही लोगों ने जो ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल बनाए, इन्होंने अपनी जातियाँ और कुल बना दिया है जिन चीज़ों को, ये मानवीय त्रुटि ये थी। वेद में लिखा है कि मानव धरती पे आएगा तो उसको 4 प्रकार के कार्य हमेशा करने पड़ेंगे। यहाँ मानव आएगा तो छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको खाना नहीं आता, उसको बोली नहीं आती, उसको पहनना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता है, तो उसको ये सब सिखाना पड़ेगा। तो एक विभाग है सिखाने वाला विभाग, वो है ब्राह्मण, जो धरती पे हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी सिखाने वालों की, हमेशा ब्राह्मण रहेंगे यहाँ धरती पे। दूसरा अब हमें भूख लगेगी, सबको भूख लगेगी, इनकी जो भूख प्यास लगेगी, या हमें कपड़े चाहिएंगे, या हमें गाड़ियाँ चाहिएंगी, या हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे जीवन जीने के लिए, उन सब की पूर्ति करनी पड़ेगी लोगों को। तो उस विभाग का नाम वैश्य है। अब कोई मानवों को संकट आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो मानवों को बचाना भी पड़ेगा, उनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो ये सुरक्षा का क्रम क्षत्रिय करेगा। और जहाँ इतनी सारी दुनिया रहेगी तो वहाँ कूड़ा करकट भी फैलेगा, तो कूड़ा करकट को साफ़ करना पड़ेगा। वो आज भी कर रहे हैं सारी जगह। तो ये चार जो ये हैं चारों, ये चारों हमेशा हर काल में रहेंगे। अगर आपने मनुवाद को छोड़ दिया, मनुवाद का तिरस्कार कर दिया, तो क्या आज ब्राह्मण शूद्र नहीं बना रखे हैं आप लोगों ने? आज नहीं आप नालियाँ साफ करवा रहे हो दुनिया से? चारों 4 प्रकार के कार्य करने वाले लोगों का उनको बोला गया था ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन यहाँ ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा। ये जो क्वालिटीज़ थी, इन क्वालिटीज़ को मानव के शरीर पे थोप दिया है, और इसको एक ऐसी वो बन गई थी कि मानव के बीच इतना युद्ध, शोषण, इतनी यातनाएं सही हैं मानव धरती पे मानव द्वारा कि आपकी रूह कांप उठेगी।
या हम देख भी सुन भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये चारों चरण की जब त्रुटियां हुई हमसे, तो उसका प्रतिफल था आज़ादी। भाई, आप ने किसी को गुलाम बना लिया है पहले आके, तो गुलाम होगा तो वो तो आज़ादी के लिए लड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी को गुलाम ही नहीं बनाया है, तो ये आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? यहाँ मानवों के बीच में ये आज़ाद करना, मानवों को मानव के लिए आज़ाद देश बनाना और मानव को आज़ादी के लिए सारा जीवन खपा देना, आपस में कत्लेआम करते रहना, ये पूंजीवादी लोकतंत्र नामक जो जीवन की राज की नीति है, ये इसके कारण सब हो रहा है। ये पूंजीवादी नीति रहेगी धरती पे, तो धरती पे गरीब अमीर को कोई नहीं मिटा सकता है। अगर आप मिटा सकते हैं, आप आज़ाद देश कहते हैं अपने आप को, आपके पास मशीन भी है, आपके पास कागज़ भी है, आप अपने देश के सारे लोगों को गिन लीजिए कितने लोग गरीब हैं, और कागज़ छाप छाप के नोट एक ही बार में सबको बंडल दे दीजिए जाके, आपको कौन रोक सकता है? आप तो आज़ाद है। तो आप बताइए मुझे, आज़ाद हैं तो दे दीजिए सबको, फिर सबकी गरीबी दूर कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं। ये आज़ादी ही मिली इसीलिए है आपको कि आप आज़ाद देश बन के पूंजीवादी लोकतंत्र नामक पद्धति के अनुसरण करके यहाँ धरती पे मानवों के साथ अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जंजाल जो चलता रहा है, ये चलते रहने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है दोस्तों। तो यहाँ फिर आज़ाद हुए हम लोग, तो आज़ाद हुए हम लोग तो हमें आज़ादी क्या मिली? आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी धरती पे, आपको यहाँ रोटी खरीदनी पड़ेगी धरती पे, आपको यहाँ एक मकान बनाना पड़ेगा, बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस, उनकी शादियाँ, उनके ब्याह, उनके दवाइयों के खर्चे, उनके ये सब चीज़ें जीवन में इनमें लाद दिए हैं आपने, इसके कारण हमें। और आज़ादी का मतलब बता रहा हूँ, आज़ाद नहीं होते तो हमें पूंजीवाद से चलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे वेद सूत्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की व्याख्या की त्रुटियां समाज में आप लोगों ने की है, और उसी का दुष्परिणाम ये रहा है कि सारी दुनिया में आप विज्ञान के चमत्कार दिखा के और सारी दुनिया को भ्रमित करके, और सारी दुनिया परेशान, टेंशन में है सारी दुनिया। तो दोस्तों, अब ये नहीं चल सकता है। यहाँ युग परिवर्तन की बेला आ गई है। परम पूज्य गुरुदेव युग बदलने जा रहे हैं, और युग बदलने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपकी पहचान बदली जाएगी। मानव क्या की पहचान शरीर नहीं है, एक आत्मा है। और जब आप मानव को एक आत्मा मान लोगे, तो आत्मा का विकास के लिए कार्य करेंगे, उसके मोक्ष प्राप्ति का कार्य मानव करता है। और ये पूंजीवादी लोकतंत्र ने ये मानव को एक शरीर मानते हैं, और शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान और वासनाएं और तृष्णाओं को पूर्ति करने का लक्ष्य मानव जीवन का बना दिया गया है। अब वहाँ संघर्ष है, वहाँ इतना संघर्ष है, और रोटी खाए बिना आदमी जिंदा रह नहीं सकता है। तो रोटी पैसे से खरीदी जाएगी, पैसा कौन देगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और मानव को एक शरीर भाव में ही ज़बरदस्ती लिप्त करके रखा गया है। उसको रोटी, कपड़े, मकान के लिए, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान के लिए उस मानव को गलियों गलियों में आज बेचारे सारी दुनिया आती है, रहती है और चली जाती है। मोक्ष का आता पता नहीं चलता कहाँ है। तो दोस्तों, ना तो आदमी की इतनी औकात है कि वो ज़मीन खरीद सकता है, ना उसकी इतनी औकात है कि वो धरती को बेच सकता है। तो यहाँ ये काम हमसे कराए जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मॉडर्न है दुनिया बुद्धिमान हो गई है। तो हम आपकी बुद्धि से अब मैं विश्व के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों, जिनके बाद में सारी दुनिया के बीच में सारे तो युद्ध समाप्त हो जाएंगे। सारी दुनिया की सारी शोषण, लड़ाइयाँ, एक दूसरे से तुलना, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और धरती एक दूसरी दुनिया को बसाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन के बाद तैयार हो रही है। उसका एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, दूसरा सूत्र है वसुदैव कुटुम्बकम। अब वसुदैव कुटुम्बकम का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंडर में ले रखा है,
और आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने दिया था राजनीति में स्थापित करने के लिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति रख दी है, जहाँ सारी दुनिया की सारी समस्याएं सॉल्व करने का ये सूत्र है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली। परम पूज्य गुरुदेव को पूर्ण नमन। शुक्रिया, धन्यवाद।